कर दिया। भाग संख्या 15 निर्वाचन आयोग। एक आदमी मटेरियल लाओ, कुछ सवाल पूछते हैं। कुंची का विलायती मटेरियल रखा है, इसी पे सो जाता है क्या रे तू? ये सब कैसे कैसे सेट हुआ हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये किधर हवा दे रहा है? नहीं दे रहा है, ये हवा नहीं दे रहा है। बंद कर दो इसको, बंद कर दो। लड़की जब को लगता है कि हम कहेंगे हवा नहीं दे रहा है तो सर उसको ठीक कराएंगे। अरे यार कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया, बंद कर दो उसको। समझ में गया? तुम लोग भी सब ध्यान देना, ज्यादा कोई नकड़ा करे बंद कर। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? हाँ बताइए। 324 में। निर्वाचन संबंधी कानून संसद बना सकती है, विधानमंडल संसद बना सकती है। बताइए निर्वाचन आयोग किन किन लोगों का चुनाव कराता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। क्या निर्वाचन संबंधी मामले को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता। निर्वाचन एक अलग ही मैटर है। चलो बाबू अब आगे पढ़ाना है आपको। भाग संख्या 16। भाग संख्या 330 से 342। 330 से 342। भाग संख्या 16 अनुच्छेद कहां से कहां तक रहता है? 330 से 342। 330 से 342 है। इसमें किस चीज की चर्चा है? तो SC, ST, OBC, एंग्लो इंडियन, इन सब की चर्चा किसमें है? भाग संख्या 16 में। भाग संख्या किसमें है? 16 में। कोई दिक्कत? बैटरी चेंज कर लेता है। रे गधा, तू लोग प्रोजेक्टरवा के पास ऊपर का बैठा है? ऊपर कैसे बैठ गया वहां पे? तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्टर पे जो लिखा रहेगा वहीं पे ऊपर बैठ जाएगा तो पीछे वाला कैसे दिखेगा? मतलब गजब गधा है ऐसे एकदम। लड़की है ठीक दिमाग की है सब। DM CM को अरेस्ट कर सकता है, DM किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। ये देश चल रहा है, घर नहीं चल रहा है तुम्हारा कि मुखिया जो चाहे कर देंगे। DM का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और किसको कहेंगे? SP को। और SP तो उनको कर ही सकता है। समझ में गया? DM CM सब आज भी अपने क्षेत्र के सब सर्वे सर्वा होते हैं सब। और अगर ये सब जो जितने DM हैं, SP हैं, ये लोग हैं, ये लोग को बस एक चीज का डर रहता है कि वो लोग कभी भी जांच वाच लगा के फंसा देते हैं। सब नेता सब जांच वगैरह लगा के क्या कर देते हैं? सब फंसा देते हैं। लेकिन कोनो कोनो मिल जाता है सब पुलिस वाला किरण बेदी टाइप का, लपेट देता है सब अच्छा से। देखिए ध्यान से, SC ST तथा किसकी चर्चा? SC ST OBC एंग्लो इंडियन की चर्चा है। ध्यान से देखिए 330 हो गया। ये चार तो पहले एक एक करके याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है। 330, 331, 332, 333। इसमें कहा है कि लोकसभा में SC और ST के लिए क्या होना चाहिए? आरक्षण। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीट होना है। लोकसभा में SC ST के लिए क्या होना चाहिए? आरक्षित सीट। सर लड़कियों को अच्छा बोले हैं, अब समझ में आया। आज अप्रैल फूल है। अरे गधा कहीं का, तुम लोग क्या क्या कमेंट करते रहता है गधा कहीं का। गधा है पूरा।
दिमाग लगाए। देखो ध्यान से, लोकसभा में किसकी चर्चा है? SC ST। लोकसभा में SC ST आरक्षण की चर्चा है। समझ में क्या आपके मटेरियल में है कि नहीं? जी कहां तक का मटेरियल है आपके पास? भाग 16 तक है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, भाग 16 दो पार्ट में लिखा है ना। SC ST के लिए आरक्षण, SC के लिए 84 और ST के लिए 97। उसी में साइड दाहिने साइड में लिखा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड में आपको शॉर्ट नोट है और दूसरे साइड में डिस्क्रिप्टिव है पूरा अच्छा से। इस साइड में आपको SC ST के लिए आरक्षण और जस्ट उस साइड में देखेंगे SC के लिए 84, ST के लिए 97 लिखा है कि नहीं? 84 और 97। 84 किसके लिए? SC के, और ST के लिए 97। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कई तो लिख रहा है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। लिखाई है, देखिए ध्यान से, 331 में क्या है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, कितने एंग्लो इंडियन? दो। कितने एंग्लो इंडियन? दो। अभी इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब एंग्लो इंडियन नहीं रहे हैं। देखिए, एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जिसके माता या पिता में से कोई एक, या जिसके पिता में से एक, मतलब अमूमन माता या पिता में से दोनों में से कोई एक यूरोपीय देश का हो, विदेश का नहीं हो, यूरोपीय देश का हो, वही एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ऐसा यूरोप में क्या खासियत था? तो देखिए, यूरोप वाले ही हमारे देश पर शासन करने आए थे, चाहे डच हो, पुर्तगाली हो, इंग्लैंड वाले हो, फ्रांस वाले हो, डेनमार्क वाले हो, स्वीडन वाले हो, ये यूरोप वाले ही हमारे देश में शासन करने आए थे। जब वो शासन करने आए थे तो उस दौरान वो लोग भारत में जब ड्यूटी करते थे तो मोबाइल फोन, टेलीफोन ये सब तो उतना था नहीं। यहाँ आते थे और जब यहाँ उनकी ड्यूटी लगती थी 5 साल 10 साल के लिए, तो कहीं पे जब ड्यूटी लगता था तो अंग्रेज सब यहीं शादी कर लेते थे। तो अंग्रेज जो यहाँ की शादी कर लिए तो उनसे जो बच्चे हुए वो क्या कहलाते थे? एंग्लो इंडियन। क्या कहलाए? जब तक देश गुलाम था एंग्लो इंडियन का तो खूब दबदबा था। कोई बाबूजी डाउट जी, मतलब उसका तो दबदबा था ही ना आजादी गुलामी के टाइम पे, तो उन लोग का बहुत दबदबा था वहां पर। और भारत में आज भी देखिएगा, कोई लड़की अगर बहुत गरीब घर से है तो गार्जियन लोग ये नहीं देखते हैं कि उसको जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा नहीं, अपना उसकी भी कुछ अरमान ख्वाहिश होती है, उसका अपना भी स्वाभिमान होता है। कोनों को बूढ़ सूढ़ से भी कर देता है और जब टेढ़ रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि इसका लड़का होगा तो इसको पापा कहेगा कि दादा कहेगा, कोई सो भी कर देता। आप इसको अक्सर देखिएगा गांव वगैरह, समझ में कि नहीं? लड़की लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, पता नहीं कौन ठीक आप ही एग्जाम्पल हो सकते हैं आगे, इसलिए पढ़ाई अच्छा से करिए। लड़का अगर मिल गया, नौकरी अगर लड़का को हो गया तो किसी न किसी को तो चौपट करेगा ही करेगा। देख रहे हो सब इसमें कितना अच्छा मंगरेला है सब। नौकरी के बाद सब किसी न किसी को क्या करेगा? चौपट करेगा। समझ में आ रहा है? और जैसे मशरूम, तो ध्यान से समझिए, एंग्लो इंडियन समझ में आ रहा है? विदेशी होना चाहिए माता पिता में से कोई एक, या केवल यूरोपीय? ठीक है, माता में भी चल सकता है। माता में क्या है कि कोई सारी अंग्रेजीन भी ड्यूटी करने आती थी, जब अगर उसने भी शादी ब्याह कर लिया तो उसके बाल बच्चे क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब ये एंग्लो इंडियन का सुनने वाला कोई नहीं था और एंग्लो इंडियन को बड़ा अलग डिजाइन से देखता था। तोर बाबूजी पुर्तगाली था, तोर बाबूजी फ्रांस वाला था, तोरा बाबूजी डुप्ले, तोरा ये नहीं, बड़ा उठपटांग होता था। तो उनकी हक की आवाज उठाने के लिए संसद में कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह व्यवस्था किया गया कि, आगे ध्यान से देखिए, अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण कितना दिया गया? 2 सीट। अगर लोकसभा में 545 सीट में एंग्लो इंडियन जीत के नहीं आते हैं तो एक्स्ट्रा से 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। यदि इत्तेफाक से कोई एक एंग्लो इंडियन जीत गया तो लोकसभा में कुल कितने एंग्लो इंडियन कम से कम होने चाहिए? 2, कम से कम 2। या तो 2 चुनाव जीत किया जाए या तो फिर राष्ट्रपति उसे मनोनीत कर दे। तो अगर चुनाव जीत के आ गए तो क्या राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे?
नहीं करेंगे। लेकिन अगर चुनाव जीत के नहीं आया तो कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। यदि एक को जीत के आया तो राष्ट्रपति क्या को मनोनीत करेंगे? एक को नहीं जीत के आया तो दो को जीत के आ गया तो किसी को नहीं करेंगे। तो ये एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी, संविधान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब केवल लोकसभा से तो काम नहीं चल सकता, राज्यसभा भी बहुत जरूरी, विधानसभा भी बहुत जरूरी है। तो विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। तो अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं हैं, अलग अलग राज्यों की आरक्षण की सीटें भी अलग अलग है। क्योंकि जैसे लोकसभा तो पूरे देश के लिए एक ही है, लेकिन विधानसभा एक तो है नहीं, बिहार की अलग है, राजस्थान की अलग है। तो इसका हम आपको एक्यूरेट संख्या कैसे बता सकते हैं? आप ही बताएंगे? आप बताएंगे तो किसी न किसी स्टेट का बताएंगे। तो बाकी सीटों पे भी, विधानसभा के चुनाव पे भी किसके लिए आरक्षण? एससी एसटी। आप देखते होंगे कुछ सीटें हैं जिसे 15 साल के लिए रिजर्व कर दिया जाता है एससी एसटी के लिए। देखें 15 साल बाद ही वो सामान्य लोगों के लिए खुलेगा। कभी कभी उस सीट को महिला के लिए दे दिया जाता है कि इस सीट पर केवल कौन उठेगी? महिला उठेगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो महिलाओं का राजनीति में भागीदारी बहुत ही कम है, ज्यादा भागीदारी नहीं है, और वो भागीदारी होने के बाद भी महिला के लिए कुछ नहीं करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ खास महिलाओं के लिए काम करती है। तो लोग, महिलाओं को कुछ काम करने की जरूरत है, बस उसको शिक्षा दिला दीजिए, काम खत्म। बाकी तो अपने फरिया लेगी। अगर वह शिक्षित हो गई तो अपने से नहीं फरिया लेगी, तब शिक्षा नहीं देगा, घर घर घूमेगा, हम दो हमारे दो। अरे बैल कहीं का, तोरा कहां से ही दिमाग आया हम दो हमारे दो? पढ़ा लिखल है तभी तो उसको पढ़ा दो। कौन पढ़ी लिखी लड़की का 18-19 को लड़का होगा? नहीं समझ में आया? कोई पढ़ी लिखी और लड़की 18-19 लड़का हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। विधानसभा में किसकी चर्चा? एससी। अब हर विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन होना चाहिए। तो विधानसभा में भी किसकी चर्चा? एंग्लो इंडियन। तो विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन? एक। विधानसभा में एक एंग्लो। हर जगह अंग्रेजों का शासन था कि नहीं था? हर जगह शासन नहीं था। मेरे पड़ोस में 14 लड़के हैं। देखो बाबू, भारत की जनसंख्या की समस्या वो है जो पैदा हो चुकी है। समझ में गया? अब जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या जा रही है, फर्टिलिटी रेट 2.78 में जा रहा है। बहुत खराब नहीं है ना बहुत अच्छा, एकदम स्टेबल है, एवरेज में है। तो देखिए ध्यान से, हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन की चर्चा विधानसभा में कितना है? एक। इसे भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मुमताज पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। लोकसभा में एसटी एसटी की चर्चा 330। लोकसभा में एससी एसटी, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एससी एसटी, विधानसभा में एसटी एसटी वही था 331, 332। विधानसभा में एंग्लो इंडियन 333, 333। किसी को कोई दिक्कत? अब ये बताइए, एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था है कि समाप्त हो गई? समाप्त हो गई। यह व्यवस्था को जो दिव्यांग लोग हैं, हैंडीकैप है, उनको यह एंग्लो इंडियन की सीट दे देनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आगा? आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए। हम इस बीज को बो दिए हैं, अब बहुत जल्दी इसका पेड़ निकालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले लोगों तक पहुंच तो जाए। और आप दिव्यांग लोगों से वचन देते हैं, आप लोग को इस सीट दिला के रहेंगे। लोकसभा में जाके गरजिएगा वहां पर कि हम लोगों को आप क्या समझ के बैठे हैं। एंग्लो, देखिए आप लोग के लिए कोई काम करना नहीं चाहता है, वरना हैंडीकैप के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसका कोई व्यक्ति हैंडीकैप, इसमें उसका क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं है। तो उस सब के लिए भी होना चाहिए। आप बताइए बाबू, लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो सीट खाली हुई वो किसे देना चाहिए? और विधानसभा वाला भी। अब ये बताओ, अगर लोकसभा में एक दिव्यांग, दो दिव्यांग बैठेगा, तो आप लोग बताइए हैंडीकैप को कोई समस्या होगा तो किसी के पास जाइएगा कि ओकरे पास जाइएगा? उसी के पास जाएंगे, अपना खूब बढ़िया से व्यवस्था रखे रहेगा, आपका फट से काम कर देगा। अभी क्या करना पड़ता है आपको? दूसरे के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। नहीं गिड़गिड़ाना पड़ता, आपको अपना अधिकार लेना
देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण है कि नहीं? लोकसभा हर जगह पे महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए है। तो मतलब क्या है, दिव्यांग को इतना पावरफुल समझ गए हैं, महिला को आरक्षण दे रहे हैं, एससी एसटी को दे रहे हैं और दिव्यांग को नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या समझ के बैठे हैं वो सबको? बेचारा कितना संघर्ष से जीवन जी रहा है वहां पर। पता है अनाथ आश्रम में 50% लड़के दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप, अनाथ आश्रम में 50%, और उन 50% के माता पिता जिंदा होते हैं। वो त्याग देते हैं बच्चों को कि वो हैंडीकैप। और अगर हमारा संविधान भारत के हर एक लोगों का काम नहीं आ सका तो किस मुंह से हम कहेंगे कि हम लोकतंत्र में रहते हैं? तब तो कहेंगे कि नोट तंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में रहने का मतलब यही होता है कि हमें सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। जिस दिन आपके बगल से विधायक गुजर जाए और आपको रत्ती भर वैल्यू मत दीजिए, गया होगा विधायक, उस दिन समझिएगा कि भारत असली लोकतंत्र है। उस दिन समझ जाएंगे असली लोकतंत्र। अभी जाता है बगल से सांसद विधायक, ऐसा लगता है चित्रगुप्त गए हैं, यमराज वाले, अरे बाप रे बाप, कचार दी तुम हो अबे। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन एससी एसटी, इसके बाद जो है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 334 है कि लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण को जो 2020 में खत्म हो रहा था उसे बढ़ाकर कहां कर दिया गया? 2030 तक। 34 में एससी एसटी का जो आरक्षण खत्म हो रहा था 2020 में, उसे बढ़ाकर कहां ले गया गया? 2030 तक लेके गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पर अब 335 प्रमोशन में एससी एसटी के लिए भी व्यवस्था है। प्रमोशन में किसकी चर्चा? एससी एसटी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। अब 336 देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या है, एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रमोशन में चर्चा है। 337 देखेंगे तो एंग्लो इंडियन के एजुकेशन की चर्चा। सजुरा एंग्लो इंडियन के लिए इतना व्यवस्था, जो यहाँ का प्योर इंडियन है ओकरा लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर वो सारा का सारा एंग्लो इंडियन वाला किसे दे देना चाहिए? दिव्यांगों को। अब उसमें हाँ, इसमें शामिल किया गया, आगे बताएंगे, ओबीसी के अंतर्गत ट्रांसजेंडर को शामिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अभी उसको आगे बढ़ाना है। 340 आर्टिकल 340 समझ में आया? ये बताइए क्या सोच के सरकार ने एंग्लो इंडियन को आरक्षण खत्म किया? क्या सोच के समाप्त किया बाबू? अब एंग्लो इंडियन बचे कहां है? जो भी एंग्लो इंडियन होंगे वो 1947 के होंगे, 47 के होंगे। और 47 में उनका जन्म हुआ होगा या फिर उससे पहले हुआ होगा। तो जिनका भी 47 में जन्म हुआ है उनका ब्याह तो लगभग 1965-70 के आसपास हुआ होगा। और उस समय यूरोपियन से थोड़े हुआ होगा, उस समय भारतीय से हुआ होगा। और जो उसका बच्चा है वो एंग्लो इंडियन थोड़े कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? इंडियन कहलाएगा। बच्चे ही कहाँ है अब? हाँ, आगे बढ़ जाए। देश में नहीं है अब वो लोग, नहीं है। ट्रांसजेंडर के लिए भी ओबीसी के बराबर आरक्षण की चर्चा है। आगे बढ़ जाए। देखिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? एससी के लिए 84, एसटी के लिए 57। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये सीटें कब तक आरक्षित रहेंगी? 2020 में खत्म थी, कब हुआ? 2030। इसकी चर्चा किसमें? 334। वरना 334 हटाइएगा, जहां 334 हटाइएगा 2030 में उनका आरक्षण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? जब ये आरक्षण 2010 में खत्म हो रहा था, एससी एसटी के लिए आरक्षण, संविधान में किसी को भी आरक्षण आप अस्थायी रूप से नहीं दे सकते, 10-10 साल करके दे सकते हैं। तो ये आरक्षण 2010 में खत्म हो रहा था। मनमोहन सिंह ने आरक्षण को बढ़ा के कहां ले गए? 2020 में। मोदी जी के समय 2020 में खत्म हो रहा था, बढ़ा के कहां ले गए? 30 तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि आरक्षण सही है, कुछ लोग कह सकते हैं आरक्षण गलत है। लेकिन आप चीज ध्यान दीजिएगा, जिन्हें आरक्षण मिलता है वो कहते हैं सही है, जिन्हें नहीं मिलता है वो कहते हैं गलत है। अब जो लोग कहते हैं आरक्षण गलत है, पहले आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए। 10% आरक्षण तो जनरल के लिए भी है कि नहीं? इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के आधार पर वहां पर। और जो लोग वकालत करते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, उन लोगों से कहिए ना कि एक बार जाति ही खत्म कर दीजिए, फिर देगा किस हिसाब से आरक्षण? जब जाति ही नहीं रहेगी तो आरक्षण किसी काम करेगा? नहीं। जहां मलाई मिले जाति के हिसाब से वहां, मतलब देखिए प्रॉफिट सब लोग खोज रहा है, ये गलत बात है ना।
देखिए जाति है तो आरक्षण है, यदि जाति नहीं खत्म होगी तो फिर आरक्षण भी काय खत्म होगा। एकदम सीधा बात, ज्यादा वो नौटंकी वाला नहीं कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। जाति के हिसाब से फॉरवर्ड को आरक्षण है, संविधान के हिसाब से बैकवर्ड को आरक्षण है, दोनों को तो आरक्षण है। समझ में आया कि नहीं? क्या मांझी मंत्री थे, मुख्यमंत्री मंदिर गए थे तो मंदिर धो दिया गया था कि नहीं? थोड़ा सा दिक्कत होता है ये सब चीजों को। अब ये 21वीं सदी, हम लोग को ये सब चीजों से अब ऊपर उठना चाहिए। जाति धर्म मजहब, ये कोरोना में देखिए, कोरोना का कोई जाति धर्म था? कोरोना एकदम सेकुलर था कि नहीं था? एकदम सेकुलर। सबसे सेकुलर कौन था? कोरोना। सबको लपेटा एक जैसा। गरीबी एकदम सेकुलर, सबको लपेट दिए एक जैसा। भूखमरी एकदम सेकुलर, कोई जाति उति नहीं देखती है। देख रहे हैं? तो सेकुलर रहिए सब चीज में। गरीबी, भूखमरी, समस्याएं, ये सब का कोई जाति मजहब नहीं होता। तो ये बताइए कब तक आरक्षण है? आगे बढ़ जाए। किसी को देकर बस गरीब लाचार को देना चाहिए। देखिए वो गरीब लाचार कैसे पता चलेगा कि आप गरीब हैं लाचार हैं? आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वहां 10 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या घूम घूम जाके उनको देखिएगा कि गरीब है कि लाचार है? आप किसी न किसी अधिकारी को बनाइएगा जो गरीबी का सर्टिफिकेट बनाए, वो अधिकारी 5,000 रुपया में अंबानी को ओबीसी बना देगा, बैकवर्ड क्लास। 5,000 रुपया अगर अंबानी दे दे, अपना शक्ल ना दिखाए या फिर वो पहचानने से गड़बड़ी कर दे, तो बना देगा, उसका गारंटी बता रहे हैं हम आपको, बना देगा। अगर आप बनता ही है, ब्लॉक ब्लॉक में बन जाता है, तो आप बताओ, आपका कहना सही है कि गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन आपको पता है जो गरीबी का सर्टिफिकेट बनाते हैं वो खुद इतना गरीब होते हैं कि 500 में बिक जाते हैं। गरीब नहीं होते हैं, मनबड़ होते हैं। सरकार जब पैसा दे रही है तो सरकार को हुमच के काम कराना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोई बांस लेके घूमे कच्चा हरा रंग का, जहां देखे मार एक बांस एकदम भेजा पे दम। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है? अरे सरकार को कहना चाहिए कि वैकेंसी निकालिए, बहुत सिंपल तरीका है, डेली 1000 को टर्मिनेट करिए। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट। जहां भ्रष्टाचार में पकड़े गए टर्मिनेट, सीधे टर्मिनेट करिए। 1000 वैकेंसी खाली होगी ना जी, नया वैकेंसी आएगा, धीरे धीरे टर्मिनेट करके खपा के खत्म कर दिए सबको। 10 साल टाइम लगेगा ना, लेकिन धीरे 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 साफ कर देगा। कैसे ब्लड कैंसर का इलाज होता है, धीरे धीरे निकाला जाता है, नायका चढ़ाया जाता है, निकाल निकाल चढ़ाया जाता है। नहीं समझे? अब तुम लोग जाएगा लोग नया नया वैकेंसी में। आगे बढ़ जाए। SC ST का आरक्षण कब तक रहेगा? 2030 तक। आगे बढ़ जाए। अब देखो भाव, इसके आगे वाला ही इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जैसे अभी बताया आपको एंग्लो इंडियन के SC ST का प्रमोशन में चर्चा है। 36-35 में क्या है? प्रमोशन। या उसके बाद 35 में SC ST के लिए क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन इसमें क्या है? एंग्लो इंडियन को प्रमोशन। 337 में क्या है? एंग्लो इंडियन का एजुकेशन। एंग्लो इंडियन का एजुकेशन, एंग्लो इंडियन का क्या होना चाहिए? एजुकेशन। ये एंग्लो इंडियन का एजुकेशन किसे दे देना चाहिए? हैंडीकैप लोगों को, दिव्यांग लोगों का एक अपना यूनिवर्सिटी होना चाहिए जिसमें केवल कौन पढ़े? दिव्यांग। क्या भारत में इतने हजारों यूनिवर्सिटी है, एक कोई यूनिवर्सिटी देंगे जो बढ़िया यूनिवर्सिटी जो समर्पित हो केवल किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। और उस यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतरीन लेवल का उसका पूरी तरह से स्ट्रक्चर ही बनाया जाए। अब ऐसा ना होगी यूनिवर्सिटी बना दीजिए और ये यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी से उठा के भेज दीजिए वहां को, डीन को 4 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन 27 साल में कराएगा। छोड़ दीजिए ना यहाँ पर। जेपी यूनिवर्सिटी जो है या मगध यूनिवर्सिटी जो है, या फिर मगध से कितने पढ़े हैं लोग? कौन साल में दिया है? 5 साल में दिया है। उनको नहीं दिख रहा था 5 साल में दिए हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या यूनिवर्सिटी वाले लोग किसी दिन हमारे नजर पे चढ़ जाएंगे, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं डीन लोग को, किसी दिन चढ़ेंगे ना हम नजर पे तो फिर बड़ी दिक्कत होगा। लाइफ खराब करके रख देता है सब। कौन जी? 19 का फॉर्म है, अब तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ।
मनरेगा में मट्टी फेंकवाना चाहिए उन लोगों से, समझ में गया कि पत्थर ढोगवाओ उतना साल, 2 साल लेट हुआ, 2 साल तक मनरेगा में क्या पत्थर उत्तर फेंको, किसी काम लायक नहीं हो आप, अजब लोल है सब। तो बाबू देखो यहाँ से, ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाने का तो हमको सब पढ़ाना ही है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं 338। 338 में कहा गया है एससी आयोग, इसमें 338 और 338 का क, 338 में क्या है बाबू, एससी आयोग। एससी आयोग, एससी आयोग, एससी आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। एससी आयोग में कितने सदस्य? 7। इनके सदस्यों का नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होता है और इसके अध्यक्ष का पावर मंत्री के बराबर होता है। किसके बराबर? मंत्री। एससी आयोग अगर किसी पर भीड़ गया ना, डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी सब जना को नाप देगा, तुरंत सस्पेंड कर देता है यहाँ पे। तो अगर किसी एससी के साथ कोई भेदभाव होता है तो वो कौन एक्शन ले लेता है? हाँ, एससी आयोग। कौन ले लेता है? एससी आयोग। उसी तरह से यहाँ पर है एसटी आयोग। कौन सा आयोग? एसटी। यह कितने सदस्य वाला? 5 सदस्य वाला एसटी आयोग, 5 सदस्य। इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर। हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई बात नहीं बाबू, टेंशन नहीं लो, हम चढ़ा लिए अब अपने दिमाग पे, ठीक है। अब थोड़ा सा रेलवे वालों का निपट है आदमी, थोड़ा सा कि तनी साहब, हाँ, इसका भी अब इलाज होगा। नहीं समझ में आया? सब चीज इलाज होगा। 3 साल कंप्लीट होगला से पहले पहुंचा देगा मार्कशीट। तुम हंस रहे हो, अगर आपके सपने पे लोग ना हंसे तो आपका सपना बहुत छोटा है। मैट्रिक का फॉर्म भरने से और रिजल्ट हाथ में आने में 1 साल से कम का टाइम लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? अब मैट्रिक से ज्यादा लड़का बैठते हैं सब, इंटर से ज्यादा। अरे जुलाई अगस्त में आप लोग फॉर्म भरते हैं, कब फॉर्म भरते हैं? वही जुलाई अगस्त तक फॉर्म भरते हैं। और सबका रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? सबका रिजल्ट माने नेट पे आ गया ना जी, सारा चीज उसमें, मार्कशीट कितना है, कितना रोल नंबर है, सारा चीज आपका आ गया ना। अब कहीं भी फॉर्म भरेंगे तो उसको यूज कर सकते हैं ना। छाप के कब जरूरत होता है? जब वेरिफिकेशन में जाएंगे ज्वाइनिंग में, तभी ना जरूरत रहता है। ये लोग भी देगा, लोग टेंशन नहीं लियो तुम, जो बोल दिए सो बोल दिए। अभी चढ़ गए नजर पे, अभी अब बहुत ज्यादा दिन तक ही नहीं रहेंगे। अब इन लोग का भी उपाय होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। एससी आयोग कितने सदस्य वाला? और एसटी आयोग हाँ कितने सदस्य वाला? 5 सदस्य। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के। याद रहेगा, इनके अध्यक्ष का कार्यकाल, इनका पावर किसके बराबर? मंत्री के बराबर। मंत्री के बराबर। 339 में कहा है, 339, 39 होता है कि 39 होता है? 39। उत्तर प्रदेश के कितने लड़के हैं? इसको तो 39 बोलता है, अब बिहार में 39। दोनों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये इससे क्या मतलब है? सीबीएसई वाला एक ही जैसा बोलता है सब। 39। इसमें कहा गया है कि जहां एससी और एसटी की संख्या ज्यादा हो, वहां का जो प्रशासन होगा, क्या होगा? प्रशासन, वह केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? केंद्र, यानी केंद्र सरकार वहां ध्यान रखेगी। जैसे नागालैंड वगैरह में एससी एसटी की संख्या बहुत ही ज्यादा है, वहां की कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो मानव के कपाल में खोपड़िया में खाना खाती है। सारी जनजातियां नहीं, कुछ जनजाति ऐसी हैं, तो उनका प्रशासन कौन करता है? केंद्र सरकार। और उसको एक अधिकारियों को अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है। तनी आप लेके कंकाल घूम जाइए ना, देखिए पुलिस मार के आपको दूध बना देगी। यहाँ पर कहां से लाया रे, किसका है? आप कहिएगा दादा का है। कहेगा कहां से बचा के लाया रे तुम यहाँ? मेरा चाचा तो चला गया। आगे बढ़े तो बताइए, एससी एसटी के प्रशासन का कर्तव्य किसका है? हाँ, केंद्र सरकार का है। किसका है? एससी एसटी का प्रशासन।
उसका डिटेल निकालो, अभी जो है ना उसका डिटेल निकालो, उससे करके डिलीट करो पहले 2-4 ठो को। अभी कुमार, अब आप वेट कीजिएगा, एक आध दिन आपके यहाँ इंक्वायरी पहुंचेगा, ठीक है। कमेंटवा जो मिला है ना तो इसको तुम पढ़ाई से यूज करो, उल्टा सीधा के लिए यूज करोगे किसी दिन हमारा दिमाग घसकेगा तो हम ज्यादा उल्टा कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा फिर। 339 में किसकी चर्चा? SC ST का प्रशासन, इसका किसका कर्तव्य ये? सर मटेरियल में 2020 तक लिखा था। देखिए जब संविधान बना था तो संविधान में लिखा गया था 10 साल के लिए आरक्षण होगा। संविधान 1950 में बना, यह आरक्षण 1960 में खत्म हो रहा था। तब से हर 10-10 साल पर संशोधन करके क्या किया जाता है, आगे लाया जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ जब बात SC की आ गई, ST की आ गई, तब आ गया OBC। कौन सा आयोग? OBC आयोग। OBC आयोग, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, सबसे ज्यादा संख्या देखेंगे ना OBC की मिलेगी। समझ में आई नहीं? क्या ज्यादा संख्या किसकी मिलेगी? OBC। इसमें बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। आप में से कितने लोग हैं जो OBC से आते हैं? हाथ उठाइए। देखो भाई पूरा क्लासरूम में ज्यादातर कैसा है? OBC। 70% क्लासरूम में क्या है? OBC है। तो अब देखिए आरक्षण जो है ना, अब मंडल आयोग के गठन से लेकर ये धीरे धीरे क्या बनता चला गया, एक राजनीतिक मुद्दा। तो OBC की स्थिति की जांच के लिए सबसे पहला आयोग का गठन किया गया था, काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति। कौन सी समिति? काका कालेकर समिति। इसने OBC के लिए क्या किया, मतलब सुझाव दिया, लेकिन इसके सुझाव को कोई भी नहीं माना। उसके बाद प्रधानमंत्री बने BP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। BP सिंह के समय मंडल आयोग की सिफारिश आ गई। हालांकि मंडल आयोग का गठन इन्होंने किया था, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग का गठन, कौन सा? मंडल आयोग। मंडल आयोग, मंडल आयोग, समझ में गया? तो बताइए काका कालेकर समिति का संबंध किससे है? OBC। किसे? मंडल आयोग का संबंध काका कालेकर समिति। पहला OBC आयोग कौन था? काका कालेकर। दूसरा OBC आयोग मंडल आयोग। मंडल आयोग ने OBC के लिए कितने % आरक्षण कर दिया? कितना %? 27%। यानी जितनी सीटें रहेंगी, अगर 100 सीटों का वैकेंसी निकल रहा है तो उसमें OBC के लिए कितनी रिजर्व हो जाएंगे? 27%। कितना %? 27। महिला सब के लिए 30%। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं कहीं तो 35% है। समझ में आ गया कि नहीं? महिला के लिए, फिर ST के लिए, फिर OBC के लिए, सॉरी SC ST महिला, ये सब के लिए आरक्षण की चर्चा। इसका भयानक विरोध होने लगा। किसका? मंडल आयोग का। किसका विरोध होने लगा? मंडल आयोग का। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि OBC में बहुत सी ऐसी भी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का हक नहीं है, लेकिन वो OBC में रहेंगी, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और कुछ जातियों को रखा जिस पर इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। मंडल आयोग ने कितने % आरक्षण की बात? कितना %? 27%। कितना %? 27% की व्यवस्था कर दिया था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि 2 कैटेगरी में बांट दिया। OBC को किसने 2 कैटेगरी में बांटा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे के हिसाब से, इकोनॉमिकल हिसाब से उसने बांट दिया EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। तो OBC को किस में बांट दिया सुप्रीम कोर्ट? OBC को किस में बांट दिया? इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। समझ में गया? और जनरल का जो बनता है वो क्या कहलाता है? EWS। EWS वो 1 साल वैलिड होता है। कितने साल वैलिड होता है? 1 साल वैलिड होता है EWS। अभी ये क्या है? EBC है। क्या है? EBC, अदर बैकवर्ड क्लास। EBC बोलता है गधा कहीं का। अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास किसने बोल दिया? ये सुप्रीम कोर्ट। कहा कि OBC को किस हिसाब से बांटी है? EBC के। तो OBC कितनी भाग में बट गया? 2 भाग में बट गया।
पैसे के हिसाब से दो भाग में बट गया। एक हो गया जो थोड़ा अमीर लोग थे और एक हो गया जो गरीब लोग थे। उसमें एक हो गया अमीर और एक हो गया गरीब। एक हो गया क्रीमी लेयर। कौन सा लेयर? क्रीमी लेयर। क्रीम खा रहा है, ये एकदम मलाई मार रहा है। और एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर, ये बेचारे को मलाई नहीं मिल रहा है। नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब इसमें कोई व्यक्ति है, पहले कहा गया था जिसके सालाना इनकम 4.5 लाख है, इसे बढ़ा के 6 के आ गया, अभी कह दिया गया 8। अब ये किसी काम का नहीं है आप लोग का। अभी करेंट डाटा याद रखिएगा, जिसके घर की संयुक्त इनकम, एक आदमी का नहीं, संयुक्त इनकम 8 लाख रुपया सालाना है। कितना रुपया? 8 लाख रुपया सालाना है। वो मलाई मार रहा है किस कैटेगरी में? क्रीमी लेयर में। और जिसका घर का सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है, पूरे घर का बता रहे हैं। अगर आपके मम्मी पापा चाचा चाची का अलग फैमिली है तो फिर आपका, और संयुक्त है तो संयुक्त रूप से, यानी मम्मी पापा और आप लोगों का, माता पिता और भाइयों का संयुक्त इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप किस में आ जाएंगे? क्रीमी लेयर। तो सरकार कहेगी तो आप तो क्रीम खा रहे हैं, आपको आरक्षण 27% वाला नहीं मिलेगा। तो बताइए क्रीमी लेयर को मिलेगा और नॉन क्रीमी लेयर को मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ तुम कोटा वाला ओबीसी में आते हो, किस में आते हो? ओबीसी में आता हो। अभी BC2 में मत जाओ, BC1 BC2 बिहार के लिए हो। ओबीसी में आते हो? अभी बताओ, ये ओबीसी में आता है। अगर इसके घर का सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो इसको आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। तब ये लगाएगा दिमाग, 2000 रुपया खर्चा करेगा और वकील को कहेगा तुम बता दो हमारे घर का सालाना इनकम 40 रुपया सालाना है। 40 रुपया नहीं मतलब 6 लाख बना लेगा, 7 लाख बना लेगा। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब टारगेट है उसका 8 लाख से नीचे। अब इसको आरक्षण मिलना चालू। तो आप बताइए जितने ओबीसी है लोग, आप अगर अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो बताइए आपको क्रीमी लेयर पे टिक मारना चाहिए कि नॉन क्रीमी? मतलब हम क्रीम नहीं खा रहे हैं, आप खिलाइए। एक हमारा मित्र था, वो मार दिया था क्रीमी लेयर। क्या मार दिया? क्रीमी लेयर। अब उसका एक आध नंबर से छटा था, कह रहा था एक गलती से छट गए। अरे यार तो तुम एक गलती से छट गए, तुम ये दिख रहा है, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो 2 नंबर और आ जाता आगे। ये सब चीज से नहीं वो होना चाहिए। हर जगह जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। हमारे साथ एक लड़का, हम लोग जब 8वीं पास किए थे ना, 8वीं क्लास, तभी से हम लोग को सोचे लोग कि BHU में जाके पढ़ते हैं। तो BHU 9वीं के लड़का को नहीं पढ़ाता है, उसका अपना एक स्कूल है CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल, CHS। तो 9वीं से इंटर तक कहाँ पढ़ा देता है? CHS में। और यहाँ से ये कहाँ भेज देता है? BHU में। अभी देखो हिंदू से ही मत सोचेगा कि केवल हिंदू पढ़ते हैं, इसमें हम लोग भी फॉर्म भरे थे। एक हमारा और 3-4 दोस्तों का नहीं हुआ, और कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिनका हो गया, जबकि उनका नंबर कमोबेश हम ही लोग के बराबर था। कुछ का तो हुआ तो हमसे कम ही था, 1 आध नंबर, बस कोई SC में था, ST में था, उनका इसमें हो गया और हम लोग का नहीं हो गया। तो क्या माथा पीटे अपना? दूसरा देखते रहिए। यहाँ पर आप 2 तरह से कह सकते हैं, आपका नहीं हुआ ये भी तो कह सकते हैं, 2 नंबर और ला देते तो हो जाता। दूसरे पे मत थोपिए। जिस दिन आप अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं उस दिन आप और मेहनत करने लगेंगे। क्रीमी और नॉन क्रीमी समझ में आ गया? ये तो आपके हाथ का खेल है। सुप्रीम कोर्ट बेरोजगार समझ रहा था क्रीमी और नॉन क्रीमी, लेकिन जिसका सरकारी नौकरी हो गया वो बेचारा कैसे दिखाएगा कि हम नॉन क्रीमी लेयर में है? सरकारी नौकरी वाला तो खड़े जाएगा किसमें? क्रीमी लेयर में। क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको कितनों कम सैलरी देगा तो 30,000 36,000 देगा। कितना देता है? 36, मतलब 40 मान लीजिए, तो 12 चौको 48, कितना हो गया? 4,80,000। अब उसके बाद इधर उधर जोड़ जाड़ के कहीं ना कहीं से वो क्या करता है? खपा देता है। और अगर नहीं हो पाया 8 लाख से नीचे, 8 लाख से ऊपर नहीं हो पाया, तो सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी आपको क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? क्रीमी लेयर। अगर ज्यादा हो गया 8 लाख से ज्यादा तो किस में चल जाएंगे? क्रीमी। और कम हो गया तो
नॉन क्रीमी लेयर। सर टीचर लोगों का इतना नहीं है, बिहार में टीचर लोग का कम है, समझ में गया। तो बिहार का एजुकेशन हो तो चौपट है, नहीं चौपट है। टीचर लोग को भाई जितना आप डाल दीजिएगा हवाई जहाज में टेम्पू का डीजल तो उड़ेगा, उस हिसाब से उड़ाना है तो उस हिसाब से खर्चा भी करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी, बिहार में दिमाग लगा कुछ तो सब फायदा उठा ले रहा है। जिसको देखो वो नौकरी के टाइम पे क्या हो जा रहा है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, खूब कमा रहा है और कुछ कुछ पैसा गिला के क्या बन जा रहा है, नॉन क्रीमी लेयर हो जा रहा है। तो बिहार में होशियारी नहीं ना चलेगी, यहाँ तो सब एक से एक पहुंचता है इसमें आप तो कहा गया कि भाई देखिए ओबीसी वाला कैसा भी रहे फायदा उठा लेता है किसका, नॉन। तो ओबीसी को दो कैटेगरी में बांट दिया, BC1 और BC2। अब आप डिसाइड कीजिए कितना में है, कितनों कमाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए ज्यादा आरक्षण BC1 को कि BC2 को? BC1 को। अब BC2 में थोड़ा सा नॉर्मल है यहाँ पर। अब कैटेगरी बांट दिया। अब आप लोग अपना नेट पर सर्च करेंगे लोग कि आप BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 1700 के आसपास जाती है अब बहुत सारी कैटेगरी होती है। अब जैसे पंडित जी को देखिए, पंडित जी में तो एक तो ब्राह्मण हो गए, उसमें भी कैटेगरी देखेंगे ना, मिश्रा, दुबे, ओझा, झा, तिवारी, ये बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो पांडे जी भी होते हैं। हाँ, कोटा वाला पांडे जी बहुत बोल रहे हैं। आगे बढ़ जाए तो ये बताइए, ये तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा BC1 और BC2। पहली ओबीसी आयोग कौन सी थी? काका कालेकर समिति। दूसरा, ओबीसी को सर्वाधिक आरक्षण किसने दिया? मंडल आयोग। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस पहले कांग्रेस के सदस्य थे बीपी सिंह। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को किसी ने चौपट किया ना बीपी सिंह ने किया है। ये बेचारा इतिहास से कांग्रेस शुरू हुआ था, अब कहीं वही मत चल जाए। आगे का क्लास मंडे को, आज फ्राइडे है, आगे क्लास मंडे को करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।